हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यानी कि अब समझ में आ गया कि आपका जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये नेम कहाँ से आया है, एक्चुअली कहाँ से इंस्पायर्ड है। ये इसी चैप्टर से इंस्पायर्ड है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एंड इसका आज हम लोग करने वाले हैं 60 MCQs। हाँ भाई, 10 नहीं 20 नहीं, पूरे 60 MCQs वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, बट एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो हाई बोलना ज़रूर, मतलब बिल्कुल बोलना, ठीक है ना। कमेंट में हाई बोल देना। एक और एक बात है, हम लोग 60 MCQs करने वाले, तो आप भी एक बीच बीच में वीडियो पॉज करते जाना। जैसे ही मैं नया क्वेश्चन आपको शो करूँगी, आप वीडियो पॉज कर दोगे एंड उसका आंसर आप अपने मन ही मन डिसाइड कर लोगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। फिर आप अपने स्कोर चेक करते रहना। मान लो कि आपके 50 क्वेश्चंस जो है वो सही हुए, तो आप कमेंट में लिखोगे कि मैम मेरे 50 आउट ऑफ 60 आंसर्स जो हैं वो सही हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं और अच्छा खासा उनको स्कोर भी उन्होंने किया है। और अगर नहीं किया है तो हम और प्रैक्टिस करेंगे और आपकी स्कोर बेहतर बनाएंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है जिसका नाम नहीं है, क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। तो हमारे इस स्टोरी के ऑथर कौन है। ये मेरा हमेशा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि कोई भी स्टोरी हो, उसका ऑथर का नाम आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, H.G. Wells। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the boys staring at? What were the two boys? आपके बुक में, आपके चैप्टर में जो वो छोटे दो बच्चों के बारे में बताया गया है, तो वो बच्चे किसकी तरफ देख रहे थे। स्टेयरिंग यानी कि एक चीज़ पे ध्यान से देखना, ठीक है ना, मतलब टू लुक फिक्सली एट समथिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मडी फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था। यस, ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिन। ठीक है, ग्रिफिन का स्पेलिंग याद रखना। बहुत बच्चे इसको लिखते हैं GRIFIN, मत लिखना इसको, ठीक है ना, F लिखना। नेक्स्ट, ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू डैश। तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो अजीबोगरीब खोज करते रहते हैं। तो हमारे ग्रिफिन ने भी अपना एक खोज निकाला। तो उसने वो क्या खोजा था एक्चुअली, उसने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। तो वो उसने एक ऐसे दवाई बनाई थी जिसको खाने के बाद लोग पूरा गायब हो जाते थे। ठीक है, आपने वो कार्टून वगैरह में, फिर आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे। तो मुझे ये कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि अगर आपको इस तरीके की कोई दवाई मिल जाती है कि जिससे आपकी बॉडी जो है वो एकदम इनविजिबल हो जाए, तो आप क्या करोगे, ये बताना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो, और एक बात बताऊँ, मैं हमेशा हर साल जो बैच आता है उनमें कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होता है, ठीक है, वो बैक बेंचर टाइप का, तो जो ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम के पहले दिन मेरे को एग्ज़ाम हॉल में, मतलब स्कूल में जाना है और उसका पेपर मेरे को लिख करवा देना तो ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर साल ये आंसर मेरे को आता ही है। चलो नेक्स्ट, आफ्टर स्वेलोइंग सर्टेन ड्रग्स। तो उसने जो ड्रग बनाया था, वो जो दवाई उसने बनाया था, उसको खाने के बाद उसकी बॉडी क्या होगी। द ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज डैश। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अ शीट ऑफ ग्लास। एकदम कांच की तरह सब आर पार दिख रहा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ग्रिफिन वॉज। तो ग्रिफिन किस तरीके का इंसान था। एकदम बदमाश था, लॉलेस, लॉ को बिल्कुल नहीं मानता था। लॉ अबाइडिंग का मतलब है जो लॉ को मानता हो, एंड लॉलेस का मतलब है जो लॉ को नहीं मानता। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु डिसलाइक्ड ग्रिफिन एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। ग्रिफिन मतलब कौन ऐसा बंदा है जो ग्रिफिन को बिल्कुल नहीं पसंद करता था एंड उसको मतलब इजेक्ट करना चाहता था। इजेक्ट करने का मतलब है निकाल देना। एंड यस, ऑप्शन नंबर बी, लैंड लॉर्ड, उसका मकान मालिक। What did Griffin do in order to take revenge from his landlord? मतलब अब उसका लैंडलॉर्ड ने उसको घर से निकाल दिया, तो अब ग्रिफिन को लेना है बदला। तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
ही सेट फायर टू द हाउस, मतलब ये सही है, मतलब मकान मालिक अगर घर से निकाल दे तो उसका घर ही जला दो। वाह वाह वाह। नेक्स्ट, वाई इट वॉज द बैड टाइम ऑफ द ईयर वेन ग्रिफिन हैड चोजन टू वैंडर विदाउट क्लोथ्स। अब देखो पहली बात है, अगर कोई अगर इनविजिबल वो पोशन अगर खाता है, पीता है या फिर वो ड्रग लेता है तो क्या होगा, उसका जो स्किन मसल जो भी बोलो वो तो पूरा इनविजिबल हो जाएगा। बट एक ढांचा तो रहता है कि नहीं, उसके ऊपर अगर आप कपड़ा टांग दोगे तो क्या होगा, जिससे वो घोस्ट वगैरह नहीं होते हैं, देखना किस तरीके से वो आपको ये में दिखाया जाता है पूरे इस तरीके से, फिर होता है कि नहीं। तो मतलब घोस्ट रहता है, उसमें एक चादर डाल दो तो इस तरीके का बन जाता है। तो उसी तरीके का उसका भी बॉडी एक है, तो बॉडी के ऊपर अगर कपड़ा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो विजिबल हो जाएगा। हालांकि मुंह नहीं दिखेगा, हाथ नहीं दिखेगा, बट फिर भी उसका बॉडी का स्ट्रक्चर विजिबल हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू बिकम कम्प्लीटली इनविजिबल आपको क्या करना है, आपके कपड़े कम्प्लीटली उतार देने। तो ग्रिफिन ने भी वही किया था, बट उसने इस साल का बहुत ही खराब टाइम चूज किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि क्योंकि वो भाई विंटर का समय था, मिड विंटर, एंड द एयर वॉज बीटरली कोल्ड। मतलब भाई साहब इतना ठंड में उन्होंने, क्या बोलूँ मैं, मतलब गजब के साइंटिस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Instead of walking about the streets, he decided to slip into a dash for warmth. मतलब अब भाई साहब को ध्यान में आ रहा है कि अरे अब तो बहुत ठंड है, मैंने गलती कर दी, अब क्या करना चाहिए, अगर मैं रास्ते पे ऐसे दर दर भटकूंगा तो क्या होगा, मुझको और ठंड लग जाएगी। तो उसने क्या किया, किसी दूसरे जगह पे जाने की उसने कोशिश की। तो वो कहाँ गया, उसके किसके अंदर गया वो? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अरे ये पेन भाई साहब का क्या हो गया, बिग लंडन स्टोर। वो एक सुपरमार्केट टाइप का होता है ना भाई। What did he get in the big London store? तो बिग लंडन स्टोर में उसको क्या मिला? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उसको वहां पे खाना भी मिला, फ्री का खाना, फ्री के कपड़े। वाह, लाइफ हो तो ऐसी है ना। सुनो, जिनको लगता है ना कि ऐसी लाइफ ना मेरी होनी चाहिए थी, तो सारे बच्चे बाद में पछताएंगे, बोले अरे मेरी ना हो ऐसी। ओके, हाउ डिड ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन? तो वो किस तरीके से एक फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन बन गया? फिर से, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि पहले उसने जूते पहने, फिर एक ओवर कोट पहन लिया, होता है ना एक लंबा घुटनों तक, वो देखना पहले के हिंदी फिल्मों में देखना उसी तरीके के गाने होते थे, है ना। कोट मतलब कहीं पे भी गाना शूट हो, लंबा लंबा कोट पहन लेते थे एंड हमको समझा जाते थे कि अरे ये तो विदेश में शूटिंग हो रहा है, तो जो भी है, तो वो ओवर कोट पहन लेते थे, उन्होंने पहन लिया। एंड ऑल्सो वाइड ब्रिम्ड हैट। ठीक है, वाइड ब्रिम्ड हैट होता है, यानी कि मान लो ये हैट है एंड ये इस तरीके से चौड़ी जो ये होती है ना, ब्रिम्ड, ये ब्रिम कहा जाता है ये इस वाले पोर्शन को, ठीक है ना। तो ये बहुत चौड़ी थी, तो उस तरीके से ये सब पहनने के बाद वो फिर से एक फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन बन गया। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड पैनिक्ड मीन? पैनिक का मतलब क्या है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फ्राइटेंड एंड हॉरिफाइड। दोनों के दोनों क्या है, इसके सिनोनिम है, ठीक है, इसके दोनों के दोनों ही सिनोनिम है, यानी कि डर जाना, घबरा जाना, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम के पहले होता है ना हम लोग की हालत, वही। ओके, हाउ वॉज ही एबल टू एस्केप फ्रॉम द लंडन स्टोर? फिर लंदन स्टोर से वो किस तरीके से वहां से भागा? एंड ऑप्शन ए, मतलब सही इलाज था, कहीं पे भी पकड़ा जाए उसको क्या करना है, बस उसको कपड़े ही उतार देने, बाय टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। तो भाई साहब पहनना ही क्यों था फिर वो? नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डिसाइड आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम लंडन स्टोर? देखो पहले वो रास्ते से जा रहा था, फिर उसको लंदन स्टोर दिख गया तो वो वहाँ पे घुस गया, ठीक है। फिर अब वो सुबह उसको फिर वहाँ से उसको निकलना पड़ा, क्योंकि वो हादसा हुआ था, लोगों के मतलब लोगों के अंदर, सुपर मार्केट के अंदर लोग आ रहे थे, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह थे वो आ रहे थे, तो उसको निकलना पड़ा। तो निकलने के बाद उसने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल कंपनी क्या होता है, जो नाटक वाटक करते हैं ना, देखना वो नकली दाढ़ी मिलती है, नकली बाल मिलते हैं, फिर देखना पूरा एक गेटअप का आपका पूरा कॉस्ट्यूम का सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे सोचा कि चलो मैं वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 16, डैश वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब थिएटर वर्ल्ड का सेंटर कहाँ पे था, मतलब मेन सेंटर कहाँ पे था? हाँ, एंड इसका आंसर है ड्रूरी लेन। हाँ, ड्रूरी लेन। नेक्स्ट, ओके, व्हाट डिड ही डू टू बिकम विजिबल। तो उसने विजिबल बनने के लिए, मतलब फिर से वो दिखाई देने के लिए उसने क्या किया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। उसने बैंडेजेस क्या किया अपने पूरे फोरहेड पे ना, इस तरीके से, मतलब मान लो कि ये उसका फेस है भाई, बहुत ही खतरनाक फेस है, ठीक है ना। तो ऐसे उसने क्या किया कि बैंडेजेस यहाँ पे लगा लिए, ये आँख है मान लो, ठीक है ना। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि एक मतलब ऐसे चश्मे उसने पहन लिए, ओके, एंड फिर उसने एक फॉल्स नोज लगा लिया, एक ऐसा नोज उसने लगा दिया, एंड ही वोर बिग बुशी साइड विस्कस। साइड विस्कस दिखना, वो जो साइड में जो वो आते हैं ना ऐसे लंबे लंबे, वो दाढ़ी टाइप के दिखना आते, पहले दिखना वो अंग्रेज उनके पास होती थी, वो लोग रखते थे, ये उनका दाढ़ी का स्टाइल था अलग का, ठीक है ना। फिर उसने ऐसे साइड विस्कस लगा लिया, एंड फिर एक बड़ा सा एक उसने एक हैट पहन लिया, ठीक है। एक सेकेंड, ये हैट विच का हैट नहीं लग रहा? अजीब लग रहा है बहुत, हमें क्या है, चलो छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम द थिएट्रिकल शॉप। अब फिर वो बंदा कहीं पे भी जाए उसको वहाँ से भागना ही पड़ता था, उसको फिर से वहाँ से निकलना पड़ा। तो वो जब वो मतलब निकल रहा था तो वो किस तरीके से निकला? हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम द थिएट्रिकल शॉप? एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि पीछे से उसने वार किया, ठीक है। ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके पास जितने भी पैसे थे, किसके पास? जो शॉपकीपर था उसके पास, वो सारे के सारे पैसे उसने हड़प लिए, इसीलिए उसको लॉलेस पर्सन बोला गया है। नेक्स्ट, टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ओके, ही डैश, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, took a train to the village of Iping। तो आइपिंग करके एक विलेज है, तो वो सोचा कि अरे भाई लंदन में तो बहुत मतलब भीड़ भाड़ है, लोग मुझको पहचान रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, बस भागता फिर रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से कट लेता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक विलेज था जिसका नाम था आइपिंग, तो वहाँ के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ ली। नेक्स्ट, वेयर डिड ही स्टे इन द विलेज, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर होगा ना ये एट द लोकल इन, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, एक लोकल इन पे था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन एंड होटल, ठीक है। इन एंड होटल में डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे आपका बोला गया है इन में था, ठीक है। वो रेस्ट हाउस टाइप का एक होता है, कुछ लोग देखना वो घर भाड़े पे देते हैं ना एक एक जगह पे, वो उसको कहते हैं इन। तो दैट इज़ नॉट अ होटल बेसिकली। होटल जो आपका पूरा एकदम बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एक होटल बनाया जाता है, वो अलग होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज टंग वैगिंग, टंग वैगिंग का मतलब क्या है? हाँ भाई, वही होता है जो लोगों को लगता है ना लड़कियों का काम होता है गॉसिप करना, बोलता है ना गॉसिप क्वीन। हाँ, बात तो सही है। तो गॉसिपिंग का मतलब होता है टंग वैगिंग। Okay, next 22. What was the arrival of Griffin at the inn an unusual event? जब ग्रिफिन आया था उस इन में, तो वो एक unusual event क्यों था? मतलब ऐसा, मतलब लोगों को थोड़ा खटका क्यों लगा कि अरे इस टाइम मतलब क्यों आया है यार, अभी उस लोगों को थोड़ा अजीब लगा। एंड इसका रीज़न था बिकॉज इट वॉज विंटर एंड nobody used to visit at that time of the year। आप कश्मीर देखना दिसंबर में नहीं जा सकते हो, क्यों? क्योंकि पूरा एकदम बर्फ़ जम जाएगा, तो आपके लिए मतलब वो उस दिन मतलब उस समय टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से। नेक्स्ट, हु सेट ऑल टंग्स वैगिंग? तो किसने ये जितने भी वो जो टंग वैग कर रहे थे लोग, किसके लिए कर रहे थे, कौन करवा रहा था, या किसकी वजह से हो रहा था? ये आपका मतलब है कि किसके वजह से हुआ। यस, द अनकॉमन अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेंजर। भाई उसने जो गजब का जो उसने अपना अपीयरेंस बना के रखा था ना, तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा बंदा अगर रहेगा तो आपको भी थोड़ा बहुत शक तो होगा उसके ऊपर, एंड वो वही हुआ था। नेक्स्ट,
हु वॉन्टेड टू बी फ्रेंडली विद ग्रिफिन, ग्रिफिन के साथ भाई दोस्ती का हाथ कौन बढ़ाना चाहता था, दोस्ती का हाथ नहीं मतलब थोड़ा फ्रेंडली बनना कौन चाहता था, यस द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, तो जो लैंडलॉर्ड था उसकी वाइफ जो थी वो थोड़ी फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही थी। डिड ग्रिफिन ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू हर, तो क्या ग्रिफिन भी उससे बात करने के लिए चाहता था, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो लंदन की क्राउड से भाग के आया था, मतलब शांति चाहिए थी उसको। एक सीन्स का पहला वाला रह गया। ओके, व्हाट डिड ही टेल इन हर एक्सक्यूज ऑफ नॉट टॉकिंग विथ हर, तो उसने क्या बोला, ग्रिफिन ने क्या बोला उस लैंड लेडी को कि भाई वो क्यों बात नहीं करना चाहता था। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, अच्छा ये सी को मैं यहाँ पे ना नन कर देती हूँ, हाँ तो हो जाएगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ही वॉन्टेड सॉलिट्यूड, उसको एकांत चाहिए था, ठीक है, वो खाल मतलब अकेला रहना चाहता था। एंड ऑप्शन बी दैट ही डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क, और वो काम कर रहा था एंड वो नहीं चाहता था कि उसको कोई भी काम पे डिस्टर्ब करे, एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू बी टू स्टे अलोन, एंड दैट्स व्हाई ही डिडंट वांट टू टॉक टू द लैंडलेडी। चलो एक सेकेंड, कितने हो गए, हाँ, वॉट एक्सक्यूज डिड ही गिव फॉर हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, तो उसके अनयूजुअल अपीयरेंस के लिए उसने क्या एक्सक्यूज दिया, यस ऑप्शन सी दैट ही मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट हैड अफेक्टेड हिज नोज, उसका सॉरी उस नोज नहीं उसका फेस, ठीक है ना, तो वो एक भयंकर एक्सीडेंट उसके साथ मतलब हादसा हो गया था एंड इसके वजह से उसका मुंह जो है पूरा बर्बाद हो गया है, एंड इसीलिए उसने ये सारे फेक जो चीज़ें हैं उसने लगा के रखे हुए हैं अपने चेहरे पे, ताकि वो अपना भयंकर चेहरा नहीं दिखाना चाहता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड एक्सेंट्रिक मीन, एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है, अनकन्वेंशनल एंड स्ट्रेंज, तो एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है, अनकन्वेंशनल एंड स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा, ठीक है ना, मतलब अपने ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, अनकन्वेंशनल मतलब अनकॉमन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, वाई वॉज मिसेस हॉल, मिसेस हॉल यानी कि वो जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है ना वो, ठीक है, वाई वॉज मिसेस हॉल रेडी टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मतलब इतना मतलब वो थोड़ा बदमाश था, मतलब उसका टेम्पर थोड़ा बहुत अजीब था, तो वो उसको क्यों माफ़ कर देना चाहती थी, मतलब वो चलो उसको चलो इग्नोर करना चाहती थी, वही बात है, माफ़ नहीं इग्नोर क्यों करना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसने ना पहले ही उसको एडवांस दे के रखा हुआ है, ठीक है, और लोगों को देखो पैसे से मतलब होती है, तो जब उसकी मतलब लैंडलॉर्ड की वाइफ को जब उसको पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है, एडवांस के भी पैसे मिल चुके हैं, तो वो भाई जो भी करे हमारा क्या है ना, वही हालत हो गई थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन प्रिटेंड व्हेन ही हैड नो मोर मनी लेफ्ट विथ हिम, जब ग्रिफिन के सारे पैसे, उसके पास पैसे कहाँ से आए थे, वो जो थिएटिकल शॉप में से वो जो शॉपकीपर के पैसे उसने चुराए थे ना, तो जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए तब। Question number 31. The clergyman and his wife were awakened by the dash. तो एक सेकेंड, हाँ, तो द क्लर्जीमैन किसको कहते हैं, क्लर्जीमैन उसको कहते हैं, जैसे कि देखना हमारे मंदिर में प्रीस्ट वगैरह होते हैं ना, पुजारी, तो वैसे ही चर्च में भी प्रीस्ट होते हैं, तो वो उस पोजीशन को मतलब उनको कहा जाता है क्लर्जीमैन, ठीक है, तो उनकी वो और उनके वाइफ जो है वो उठ गए थे, ठीक है ना, दे वर अवेकेंड, बट दे वर अवेकेंड बाय व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है, वो किस लिए वो भाई जाग गए थे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉइजेस इन द स्टडी, तो उनके स्टडी रूम से एक कुछ मतलब आवाज़ें आ रही थी इसलिए वो जाग गए थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे हियर, तो उन्होंने क्या सुना वहाँ से, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब चिंक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, छुट्टे वगैरह होते हैं ना पैसे, देखो मैं आपको सुना रही हूँ, ये ठीक है ना, ये पैसे लेना, ठीक है ना, ये होता है हमारा चिंक, ठीक है, द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, तो उसके वहाँ से डेस्क से वो मनी निकाल रहे थे, तो वहाँ से जो खनक हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, उसी के वजह से वो जाग गए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द क्लर्जीमैन डू टू कैच द थीफ, तो चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया। ऑप्शन नंबर डी,
दैट ही डिडंट मेक एनी नॉइज, वो चोरी चोरी चुपके चुपके गए. ही गैप्स्ड अ पोकर. पोकर होता है ना वो जो फायर प्लेस होता है देखना, ठीक है. तो उसको मतलब ये करने के लिए, पोक करने के लिए एक लोहे का रॉड होता है, उसको कहते हैं पोकर, ठीक है. तो उन्होंने पोकर को पकड़ लिया, ग्रास्प कर लिया, ठीक है, पकड़ लिया. ही फ्लंग ओपन द डोर, फिर उन्होंने धक्का देके वो डोर खोला एंड वो सोचे कि भाई हम खोलेंगे और चोर को फटाक से पकड़ लेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ. नेक्स्ट, what did they see when they opened the door of the room? तो जब उन्होंने डोर ओपन किया तो उन्होंने क्या देखा? यस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि द रूम वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी, ठीक है. रूम एकदम एम्प्टी था, कोई नहीं था. डेस्क लेकिन ओपन था. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. हाउस कीपिंग मनी क्या होता है देखना, कुछ पैसे होते हैं ना जो मम्मी अपने पास रखती है या पापा रखते हैं, मतलब घर खर्च के पैसे जो होते हैं वो, तो वो पैसे वहाँ से गायब थे. नेक्स्ट, what was the more extraordinary than the incident happened at the clergyman's home? तो जो क्लर्जीमैन के घर पे जो भी हुआ भाई, चोर वगैरह जो भी आया था, उससे भी और भी हटके क्या हुआ था, ठीक है. ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट था. तो वो था ऑप्शन नंबर सी, द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर. मिसेस हॉल यानी कि जहाँ पे वो जो लोकल इन था, वहाँ की जो लैंडलॉर्ड थे, उनकी वाइफ, ठीक है ना. तो उनका जो फर्नीचर था वो अजीबोगरीब बर्ताव कर रहा था, ठीक है. अजीबोगरीब बर्ताव चेयर कैसे करता है? चेयर तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. तो क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि जो बदमाश है हमारा ग्रिफिन ने भाई, तो वो क्या करता था, वो क्लर्जीमैन की वाइफ, सॉरी, वो मिसेस हॉल को डराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना. तो इसीलिए वो चेयर उठा रहा था, ये कर रहा था, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था. नेक्स्ट, वाई वेर मिस्टर एंड मिसेस हॉल सरप्राइज. तो वो क्यों सरप्राइज हो गए थे? क्योंकि द साइंटिस्ट डोर वॉज वाइड ओपन, क्योंकि उसका डोर हमेशा क्लोज रहता है, वो कभी भी उसका डोर खुला ही नहीं छोड़ के जाता है. एंड ऑल ऑफ अ सडन वो देख रहे हैं कि उसका डोर जो है वो खुला है, यानी कि दया कुछ तो गड़बड़ है, वैसी हालत हो गई थी. नेक्स्ट, वाई मिस्टर एंड मिसेस हॉल वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर ओपन. अरे मैंने इसका आंसर बता ही दिया क्या? अरे हाँ, option A and B, because it was shut and locked, and because the scientist didn't allow anyone to enter his room, वो किसी और को अपने रूम में घुसने ही नहीं देता था. Next, what did the landlord and his wife see inside the scientist room? तो उसके रूम में उन्होंने क्या देखा? Yes, and the correct answer is option number C. उन्होंने क्या देखा? दैट द बेड क्लोथ्स वेर कोल्ड. बेड क्लोथ्स यानी कि देखो जो कपड़े, जो हमारा चादर होता है ना, बीच जो हमारा बेड पे जो चादर पड़ता है, तो वो चादर पूरा ठंडा था. अब अगर कोई इंसान सोएगा रात भर तो वो चादर क्या होगा? गर्म होगा, क्योंकि हम में गर्म खून है कि नहीं, तो वो गर्म होगा, ठीक है ना. एंड बट वो बेड क्लोथ्स ठंडे थे, यानी कि ये क्या साफ साफ जाहिर करता है कि वो रात भर सोया ही नहीं था, मतलब वो अपने रूम में ही नहीं था. नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी भी है, दैट द साइंटिस्ट क्लोथ्स एंड बैंडेजेस वर लाइंग अबाउट द रूम. तो उसके चारों तरफ, उसके घर के चारों तरफ साइंटिस्ट के कपड़े और बैंडेजेस चारों तरफ गिरे हुए थे, ठीक है, ये था. नेक्स्ट, व्हाट डिड द हैट ऑन द बेड पोस्ट डू. तो जो बेड पोस्ट होता है ना, बेड पोस्ट देखना, बेड रहता है ये हमारा, ठीक है. तो पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी तो खैर नहीं होता है, बट ऐसे ही ना, ऐसे ऊपर एक वो मस्क्यूटो नेट टांगने के लिए देखना ये रहता था, ठीक है ना. हाँ, तो इस वाले जगह पे उसने अपना ये लगाया था, क्या कहते हैं उसको, बेड पोस्ट, सॉरी, अपना हैट वो रखा था, ठीक है. तो वो हैट क्या किया? अब हैट क्या किया ये सुनो. हैट नहीं कर रहा था एक्चुअली, ग्रिफिन कर रहा था, बट उनको लग रहा था कि ये हैट अपने आप काम कर रहा है, ठीक है. ये हैरी पॉटर नहीं चल रहा था. It leaped up and dashed itself into Mrs. Hall's face. मतलब ये एकदम यहाँ से उठा, एकदम आया, और मिसेस हॉल मान लो यहाँ पे खड़ी थी, तो इनके मुंह पे धड़ाम से एक उसने धक्का दिया. अब देखो नेक्स्ट, What was the extraordinary behavior of the bedroom chair? तो बेडरूम में जो चेयर रखा था उसका extraordinary behavior क्या था? All of the above is the correct answer. It sprang into the air, मतलब वो एकदम एयर पे उठा, and charged straight at Mrs. Hall. ये अगर मिसेस हॉल है
और ये मान लो चेयर है, ठीक है, ऐसी ऐसी भयानक चेयर देखी है कहीं? तो ये चेयर ऐसे ऊपर उठा और एकदम सीधे इसकी तरफ किसी ने इसको फेंक दिया, ठीक है ना। इट पुश्ड मिस्टर एंड मिसेस हॉल आउट ऑफ द रूम। तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल दोनों थे, दोनों को इसने धक्का दे दे के घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर उसने चेयर ने ही क्या काम किया, एक्चुअली इनको लग रहा था कि चेयर कर रहा है, बट एक्चुअली चेयर नहीं कर रहा था। कर कौन रहा था? ग्रिफिन कर रहा था। फिर यही चेयर वो दरवाज़ा मतलब बंद कर दिया एंड उसने लॉक कर दिया डोर को। नेक्स्ट, आफ्टर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स चेयर शी थॉट दैट डैश। तो वो चेयर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर था, इसके वजह से उसके बाद मिसेस हॉल को क्या लगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। ये टिपिकल इंडियन फैमिली की बात होती है ना, कि कुछ भी हो तो लगता है नहीं अरे कि इसको माता आ गई, इसको भूत चढ़ गया, वही उसको भी वही लगा, ठीक है। हालांकि ये इंडियन नहीं थी, बट एक बात समझ में आया, ये भूतों वाला चक्कर पूरे दुनिया में चलता है। नेक्स्ट, हु यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। तो उस चेयर पे पहले कौन बैठता था? मिसेस हॉल्स मदर। एंड उनको वही लगा कि शायद मेरी मम्मी की आत्मा आ गई। Question number 43. The neighbors believe that the trouble was caused by dash. तो neighbors को क्या लगा कि ये जो trouble हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? उनको लगा कि कोई काला जादू कर रहा है, कोई जादू तो ना कर रहा है, ठीक है, witchcraft. Option 44. When did people start to suspect Griffin of having a hand in the incident at the inn? तो लोगों को कब उन्होंने भाई सस्पेक्ट किया ग्रिफिन को कि भाई कुछ ना हो, इसी का ही हाथ इन चीज़ों में? एंड द ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि क्लर्जी मैन के घर से चोरी हुई है ना, ठीक है, उनके घर में जो बर्गलरी हुई है, जो चोरी हुई है, तब उनको लगा कि अरे भाई ये ग्रिफिन ही होगा इसमें, क्योंकि वो घर पे भी नहीं था उस दिन, रात भर घर भी नहीं आया था, उसका दरवाज़ा भी खुला था, ये था। When did the suspicion, यानी कि उनका जो ये शक था, when did the suspicion grow more stronger than before? अब ये शक यकीन में कब बदल गया, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हेन ग्रिफिन प्रोड्यूस सम रेडी कैश। जब ग्रिफिन ने एकदम कैश लाके मिसेस हॉल को थमा दिया, क्योंकि देखो उसने क्या बोला था कि उसके पास चेक आने वाली है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो क्या दे रहा है? वो कैश दे रहा है, तो भाई शक तो होगा ही। नेक्स्ट, हु वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, ठीक है। अब लोग चुपके चुपके किसको भाई सीक्रेटली उन्होंने बताया कि तुम जाओ और इसको पकड़ लो ग्रिफिन को, ठीक है। लोग चुपके चुपके विलेज कांस्टेबल के पास गए एंड उनको बोला कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आप आओ इसको सही करो। हाउ डिड द साइंटिस्ट रिएक्ट व्हेन मिसेस हॉल इंक्वायर्ड हिम, ठीक है। जब मिसेस हॉल वो मतलब साइंटिस्ट को पूछ रही थी कि भाई तुम कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, तो मिसेस जो साइंटिस्ट का रिएक्शन कैसा था? ऑप्शन नंबर सी, ही बिकेम फ्यूरियस, वो और ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गया, वो बोलते हैं ना वो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही हालत था उसका। नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू स्केयर मिसेस हॉल। तो उन्होंने मिसेस हॉल को डराने के लिए क्या किया? वही पुराना तरीका, ऑल ऑफ द अबव, इनविजिबल बन जाना, ठीक है। ही थ्रू ऑफ द बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड हिज नोज एंड ही बिकेम अ हेडलेस मैन। उसका सर नहीं था, सर तो था बट एक्चुअली उसने कपड़े नहीं खोले थे, इसलिए बॉडी फिर भी विजिबल था बट हेड विजिबल नहीं था। नेक्स्ट, when the people saw the headless man they were dash। इसका आंसर क्या होगा? एंड यस, ऑप्शन नंबर बी, हॉरिफाइड, ठीक है, वो एकदम डर गए। ऑब्वियसली कोई भी हेडलेस मैन देखेगा तो वो डरेगा ही। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द कंस्टेबल। तो वो जो विलेज कंस्टेबल था उसका नाम क्या था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेफर्स, ठीक है। उसका नाम एस, मतलब लास्ट में उसके नाम के बाद एस था, यहाँ पे देखो एस नहीं है, यहाँ पे एस है, तो एस वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जेफर्स वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ डैश। तो जेफर्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसको किसको अरेस्ट करना है? ऑप्शन नंबर सी, अ मैन विदाउट हेड। एक इंसान है लेकिन उसका सर नहीं है। जेफर्स वांट टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन एंड द करेक्ट आंसर इज मे बी, क्योंकि वो अरेस्ट करने के लिए ही आया था, ये वांटेड टू अरेस्ट, बट एट द सेम टाइम उसको डर भी लग रहा था, तो वो डर के मारे वो ये भी सोचा था यार करे या ना करे, करे या ना करे, राइट? तो मे बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हाई जेफर्स वांट टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन? तो वो क्यों अरेस्ट करने आया था, ये हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि बिकॉज इट वॉज मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, इसीलिए वो, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ना, दैट वो अरेस्ट करना चाहता तो था क्योंकि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, और चाहता नहीं भी था क्योंकि उसको डर लग रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू एस्केप फ्रॉम द विलेजर्स एंड कंस्टेबल? तो वो फिर से वही भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे ग्रिफिन की स्पेलिंग गलत है, डबल एफ होगा, ठीक है। हाँ, तो अगेन उसका वही नौटंकी चलता है। फिर से उसने क्या किया, ही थ्रू ऑफ हिज क्लोथ्स एंड टू बिकम इनविजिबल, एंड इसी तरीके से वो हर जगह से एस्केप करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, What was the last garment that Griffin threw off? तो वो जो लास्ट गारमेंट कौन सा था जिसको एक सेकेंड, जिसको ग्रिफिन फेंका था, एंड द करेक्ट आंसर इज हिज शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who tried to help Jeffers to find the invisible man? Some villagers. Next, what happened with the people who were helping Jeffers? तो जेफर्स को जो हेल्प कर रहे थे जो लोग, ठीक है, उनके साथ क्या हादसा हो रहा था? They were hit by blows, उनको भाई मुक्के के गुस्से मतलब घूसे मारे जा रहे थे। कौन मार रहा था? ग्रिफिन मार रहा था। ओके, अच्छा ये 58 है। In the end, Dash was knocked unconscious. कौन भाई बेहोश हो गया? जेफर्स। Was Griffin able to set himself free from the villagers? Yes, of course. अच्छा, do you think Griffin had misused his discovery? Of course, yes. So, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू एवरीवन, एंड अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि इस तरीके के वीडियोस और भी देखते रहो। एंड या दैट्स इट।